वैष्णव के चरणों में तनवत प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी, मैं इतना कुछ अपने बारे में तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि इतना है नहीं कुछ। बट आई वांट टू स्टार्ट कि आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान। वो स्टेट ऐसी है जहाँ पे गणेश जी का और हनुमान जी का शुरू से ही काफी ज्यादा, हर थोड़ी दूरी पे आपको टेम्पल मिल जाएगा। तो वी ऑल वर एसोसिएटेड विद दोस थिंग्स ओनली। मेरी मदर भी थी, वो काफी कीर्तन वगैरह में जाती थी, माँ के भी, और हनुमान जी के, गणेश जी के, खड़े गणेश जी मंदिर हुआ करता था, हम शुरू से वहीं जाया करते थे। तो एजुकेशन मेरी और पोस्ट ग्रेजुएशन सारी गुड़गांव से, सॉरी कोटा से ही हुई है। उसके बाद मैरिज जब गुड़गांव में हो गई तो इनका थोड़ा जो इन लॉज का रिलीजियस एसोसिएशन था वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा था। इनका चिंतपूर्णी टेम्पल था, वहाँ आना जाना काफ़ी था। मैरिज के बाद मैं वहाँ से जुड़ी, वहाँ जागरण मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, अदरवाइज कीर्तन में जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से जुड़ते गए, वहाँ सेवा थोड़ी बहुत जितनी समझ आती थी वो करती चली गई। 2004 में हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। चंडीगढ़ आने के बाद हम लोग इस्कॉन टेम्पल आना जाना तो था, बिकॉज ऑफ शास्त्री चक्र प्रभु एंड सनातन, सॉरी, श्याम, ये राधा सम्मोहिनी देवी दासी की वजह से, क्योंकि ये जाते थे तो पता लगा था तो जाते थे, जाना अच्छा लगता था। बट वेन एवर वी वेंट टू द टेम्पल, जैसे वहाँ डिवोटीज होते हैं, दे यूज्ड टू फॉलो अस कि भाई माता जी आप, प्रभु जी आप माला कीजिए, टेम्पल आया कीजिए। उनमें से नरोत्तम प्रभु थे जो हमें काफी फॉलो करते थे, जो आजकल लुधियाना में है। तो वेन एवर ही यूज टू मीट, माता जी आप माला स्टार्ट कर दीजिए, प्रभु जी आप माला स्टार्ट, मतलब एवरी टाइम और आंसर वॉज कि प्रभु जी टाइम तो है नहीं, माला ये कैसे हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं है, बाकी हम मंदिर आ सकते हैं, आरती कर सकते हैं, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू एक्सेप्ट माला। तो उनको थोड़े टाइम बाद क्यों, हम जब उनको सामने नजर आते थे हम लोग सोचते थे भैया माला करने को बोलेंगे तो किसी और वे में फटाफट दर्शन करके हम लोग चले जाएं। तो जब 2013 आया, टेम्पल में आना जाना था, नंद महाराज के लेक्चर सुनते थे, कमल लोचन प्रभु आए उनके सुने, भक्ति रसामराज महाराज के सुने, काफी अच्छा लगता था। बट ओनली थिंग वॉज कि वी डिडंट हैव द टाइम टू डू दिस चैंटिंग। मेन थिंग वॉज दिस। तो 2013 में व्हेन माय फादर इन लॉ एक्सपायर्ड, उस टाइम हमने डिवोटीज का एसोसिएशन देखा, उस टाइम उनकी हेल्प देखी, उस टाइम जो उन्होंने हमारे साथ इतना फैमिली के साथ किया वो देखा। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी एंड माय फैमिली, एवरीवन, इवन फॉर द चिल्ड्रन आल्सो, कि मतलब इतना कुछ करते हैं इस्कॉन वाला, कि मतलब हम लोगों ने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि फैमिली में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। हर टाइम कीर्तन चलते रहना और सब कुछ होते रहना। तो उसके बाद आफ्टर दैट सीधा हमने 16 राउंड्स पे स्टार्ट कर दिया। गौर पूर्णिमा पे, नेक्स्ट मार्च में जो गौर पूर्णिमा आई उस पे स्टार्ट कर दिया और वो चलता चला गया। उसके बाद हम लोग आते जाते रहे, सर्विसेज करते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली चंडीगढ़ से जाने का टाइम आ गया, मूव करने का, वी हैव टू शिफ्ट टू गुड़गांव। तो वो अच्छा नहीं लगा, मतलब राधा माधव से इतना अटैचमेंट हो गया कि मतलब उनको छोड़ने के बारे में सोच के बड़ा अजीब सा लगने लगा। हम लोग गुड़गांव से आते जाते रहे, वहां भी काफी टेम्पल्स में, गुड़गांव का टेम्पल हो गया, दिल्ली का टेम्पल हो गया, ईस्ट ऑफ कैलाश, द्वारका, देन पंजाबी बाग, रोहिणी, एवरीवेयर वी वेंट, वहां जाते थे। मतलब लेकिन जाने के बाद अंदर से मुझे तो एटलीस्ट और ज्यादा खालीपन महसूस होता, मतलब लगता है कि ये मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ, मेरे राधा माधव कहाँ पे, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। हमेशा मुझे यही लगता था। और ठीक है, खैर चलता रहा, ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ था। आने टेम्पल में एंटर होते ही हम दोनों की आंखों में से आंसू आ जाते थे कि मतलब भगवान आपने इतना दूर क्यों कर दिया हम लोगों को आपसे, कि मतलब हम दर्शन करने को भी तरस जाते हैं। उसके बाद रथ यात्रा में उसी साल की दौरान की बात है, रथ यात्रा थी, हम लोगों ने चंडीगढ़ की रथ अटेंड करी। नेक्स्ट डे संडे को जैसे मनी माजरा की होती वो अटेंड करी। मनी माजरा की रथ यात्रा स्टार्ट हुई, हम लोग के जाने का टाइम था क्योंकि संडे था और मंडे ऑफिस जाना था प्रभु जी को। तो सब लोग चले गए, यात्रा चली गई, रथ चला गया, सारे डिवोटीज चले गए, हम दोनों अकेले खड़े थे उस मैदान के अंदर। मतलब बहुत ही डिमोरलाइज सा फील हो रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में क्या हुआ कि गुरु महाराज अचानक आए। तो गुरु महाराज को देख के हम लोग इतना एस्थेटिक फील हुआ कि तो महाराज जी कहाँ से आ गए, अच्छा नहीं तो जा रहे थे सर, अचानक महाराज कहाँ से आ गए। महाराज हमसे मिले, बातचीत करी, सब उनको बताया हम लोगों ने, ऐसा ऐसा है, जाने का टाइम है, हमें अच्छा सा नहीं फील हो रहा। तो मतलब गुरु महाराज ने इतना मतलब सपोर्ट किया, मॉरल बंधाया हमें, कहते कोई बात नहीं है तो ठीक है, आपने ये 2 दिन अटेंड की, सब कुछ था ठीक है, वहां जाने में जरूरी है, आप लोग जाओ, कोई बात नहीं, हम वहां पे आ गए। नेक्स्ट ईयर सेम थिंग हैपेंड।
इस दौरान मतलब हमारा गुरु महाराज से ईस्ट ऑफ कैलाश के टेम्पल में इंटरेक्शन होने लगा था। जैसे वहां जाते थे, गुरु महाराज से मिलते थे। गुरु महाराज प्रभु जी को हेवल्स के थ्रू भी काफी अच्छा सा जानते थे। वहाँ के जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं शोज के, निरंजन प्रभु, जो कि महाराज के काफी क्लोज है, उनके थ्रू भी महाराज को पता था कि प्रभु जी हेवल्स में हैं और ऐसे ऐसे हैं। तो जब भी जाते थे तो गुरु महाराज की पूछते थे, हाउ इज द बॉस। प्रभु जी को हमेशा बॉस, आज तक भी यही बोलते हैं, हाउ इज द बॉस, कैसा चल रहा है उनका। तो एक बार हम जब यहाँ पे आए चंडीगढ़ रथ यात्रा में, चंडीगढ़ हमने 5 बजे 6 बजे का राउंड ज्वाइन किया, लेट पहुंचे थे। यात्रा के साथ साथ जैसे हम चल रहे थे तो गुरु महाराज रथ के ऊपर बैठे हुए थे। हम लोग खड़े थे, दर्शन किए, साइड में आके खड़े हो गए रस्सी के इस तरफ। पता नहीं कैसे गुरु महाराज की दृष्टि पड़ी, महाराज उसी टाइम ही रथ से उतर के आए, हमारे पास आए। मतलब उस टाइम तो हालांकि महाराज एकदम से हमारे पास, पर्टिकुलर हमारे पास कैसे आ गए। तो प्रणाम किया तो गुरु महाराज बोला, पहुंच गए आप लोग। मैंने कहा जी महाराज हम लोग आ गए। तो अच्छा ठीक है, आप लोग तो यहीं हो ना, तो कल मॉर्निंग में चंडीगढ़ टेम्पल में आके मिलो एक बार हमसे। और जैसे होता था चंडीगढ़ की मॉर्निंग की संडे की क्लास अटेंड करी गुरु महाराज की, जैसे होती थी। अच्छा था कि नेक्स्ट दिन फिर महाराज से मिले, उनके रूम में गए। सबसे पहले उन्होंने बुलवाया कि आप उनको बुला के लाओ, प्रभु जी बैठे हैं और माता जी, उनको सबसे पहले बुला, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाराज से मीटिंग हुई, काफी अच्छा डिस्कशन होता रहा। जैसे कि गुरु महाराज हमेशा प्रभु जी से कॉर्पोरेट डिस्कशन, स्पिरिचुअल डिस्कशन, कंट्री के बारे में डिस्कशन, वो सारा कुछ हमेशा करते हैं। जब भी मिलते हैं ये डिस्कशन जरूरी होती है। फिर आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आजकल कहाँ हो, क्या नया क्या किया आपने। जैसे प्रभु जी ने बोला कि मैंने अभी ना एसी का प्लांट लगाया है। तो गुरु महाराज बोलते है कुछ आपके पास उसके बारे में बताने के लिए। तो बाई चांस प्रभु जी के पास वीडियो थी 3-4 मिनट्स की, वो गुरु महाराज को दिखाई। मुझे इतना अच्छा लगा उनको देख के, कहती वेरी वेल डन, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, कंट्री के लिए असर्ट हो, कंट्री के लिए बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो उसके बाद हम लोग आ गए। उसके बाद काफी बार हम लोग गुरु महाराज से मिलते रहे, टेम्पल जाते रहे। लेकिन एक बार हम लोग ऐसे ही गुरु महाराज से मिलने गए, अभी लॉकडाउन के दौरान की बात है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो महाराज ने बोला, यू नीड नॉट टू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सब कुछ सेटल्ड है, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो सब कुछ हो गया। प्रभु जी ने नया जॉब कैंट ज्वाइन किया। महाराज को पता लग गया कि प्रभु जी ने नया ज्वाइन किया है। तो उन्होंने निरंजन प्रभु को बुलाया, मैसेज दिया कि बॉस, वेयर हैज द बॉस ज्वाइंड। तो उन्होंने बोला कि महाराज सर ने तो ना कैंट में ज्वाइन किया है। तो महाराज का मैसेज, आज 15 दिन पहले की बात है, महाराज का मैसेज आया, टेल द बॉस कि मैंने कहा था ना कि किसी बात की कभी चिंता ना करे, हमेशा ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, और देखो जो मैंने कहा था वो हो गया। तो मतलब इतना वो लगा कि मतलब महाराज को इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना ध्यान में है कि मतलब जैसे वो निरंजन प्रभु सामने दिखते हैं, तुरंत वो उनसे बारे में सारा जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग सारे टेम्पल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो लेकिन ना जो राधा महाराज से, माधव से अटैचमेंट है, ये तो वो कहीं और मुझे मिल नहीं पा रहा है। मतलब कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटैच समवेयर एल्स, जबकि सब कुछ सेम है, सारा कुछ पता है स्टिल। जैसे चिंतपूर्णी मंदिर में यहाँ तो कुछ इतना सेवा हो नहीं पाती, जब आते हैं थोड़ी बहुत होती है। तो वहाँ पे एज अ वैष्णव ट्रीट कर, जैसे दुर्गा माँ है, वो भगवान की एक्सटर्नल पावर हैं। शिव जी हैं जो भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। हनुमान जी हैं भगवान के भक्त हैं। उस वे में थोड़ी बहुत सेवा करने की कोशिश करती हूँ कि चल भाई, भगवान नहीं है तो उनके देवताओं की या फिर अदर पावर्स की, उनकी सेवा करके थोड़ा अपना सा अपने आप को मोटिवेट किया जाए। या जैसे या काफी चल रहा है, जो जब नंद महाराज का लेक्चर होता है, जैसे भी नंद महाराज ने कहा कि दूर रह के भी, चैंट करके भी आप भगवान की सेवा कर सकते हो। तो मतलब वी ट्राई टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन, जितना हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। और बाकी तो बस आप लोगों से ब्लेसिंग्स है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हमारा एसोसिएशन रहे, नंद महाराज के लेक्चर सुनने को मिले, दूसरे डिवोटीज के सुनने को मिले, भगवान की सेवा करने को मिले, मंदिर में एसोसिएशन रहे। बस आपसे ये ब्लेसिंग चाहते हैं कि मतलब इतना एटलीस्ट हो हम लोगों के साथ, विच वी आर मिसिंग अ लॉट। अच्छा प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। सॉरी, मैं बहुत सारी चीजें प्लीज बहुत कम बताया अपने बारे में। प्लीज हाँ जी प्रभु जी। यस सर, यू कंटिन्यू। एक्चुअली
मैं आपको बताऊं कि इनका जो सेक्रीफाइस है, मैं कभी इसको वन टू वन कभी नहीं बोल पाया, ना मैं किसी फोरम में बोल पाया, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है बोलने की। आई वुड लाइक टू स्पीक रियली। और मैं आपको बताऊं कि इसे इसके सेक्रीफाइसेस मैं गिने लगूं, बहुत कम है। ये जब शादी करके आई तो ये शी इज मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और वहाँ पर जेके ग्रुप है, क्योंकि कोटा जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन है, तो वहाँ पर एक जेके ग्रुप के स्कूल में ये इंग्लिश टीचर थी। और जब शादी होने लगी तो जेके वालों ने कहा कि हम आपकी ट्रांसफर कर देते हैं, हमारा दिल्ली में भी एस्टेब्लिशमेंट है। बट इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको पता था कि हम गुड़गांव में रहते हैं। तो ये यहाँ पर आके कॉन्वेंट स्कूल में इसने जॉब भी करी। मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तुझे जॉब करनी है या नहीं करनी है, बट इसने अपने आप ही जॉब करी और अपने आप ही छोड़ी। और मैं आपको बताऊँ, इसके लिए जो चैलेंजेस थे हमारे घर में वो ये थे कि मैंने उस दिन भी, जैसे जस्ट 2 डेज़ बिफोर, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बोला, अपनी मदर के बारे में, और अपनी जो लेगेसी थी बचपन की, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। इनके बारे में मैंने आई आई जस्ट वेटेड फॉर दिस मोमेंट कि जब ये बोलेंगी तो मैं उस समय बताऊँगा इनके बारे में। शी हैज़ बीन अ सेंट्रल फोर्स फॉर इन माय फैमिली। इसके पास इतने चैलेंजेस थे कि मेरी जॉब इतनी टफ थी कि सुबह निकलना, रात को आना, और मैं बच्चों की परवरिश मैं नहीं कर पाया। मेरे पास इतना समय नहीं था। बच्चों की परवरिश करी। मेरे फादर, जो कि उस समय बहुत मेजर सर्जरी उनकी हुई थी 87 में, और 87 में जब ऑल इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बच नहीं सकते, 2 महीने इनकी लाइफ है, और वो 25 साल ज़िंदा रहे। तो उसमें हर हफ्ते, पूरे 20 साल तक हर हफ्ते डॉक्टरों को दिखाना, चाहे डॉक्टर त्रेहान हो, चाहे डॉक्टर श्रीवास्तव हो, जितने भी डॉक्टर थे वो एस्कॉर्ट इंस्टीट्यूट के, सब इसको जानते थे। तो ये पीरियोडिक चेकअप के लिए हर हफ्ते फादर को लेके जाना, ये करना, मेरी मदर का टेक केयर आज तक कर रही हैं। तो मेरी पेरेंट्स की हेल्थ केयर, मेरे बच्चों को ग्रूम करना, और इवन आपको बड़ा सरप्राइज़ बताऊँ कि मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ आज, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल पे, या मैं पूरा इंटरनेशनल एक्सपोज़र मैं डिस्कस किया ऑलरेडी, सारा श्रेय इसको जाता है। मैंने अपनी दोनों मास्टर डिग्री, मतलब बीटेक और एमटेक के बीच में 7-8 साल का फ़र्क था, और जब मेरी मैरिज हुई, मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक में एंट्रेंस ले चुका था। और उस समय मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, बिकॉज़ वो एक बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी की एक मशीन बनाते थे, जिसमें आपकी प्रिंटिंग जो नोट्स हैं, ये भी छप सकते हैं उसके अंदर। वो इतनी प्रिसाइज़ मशीन थी। तो मैं उसका एक्सपर्ट था, तो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने भी सोचा चलो एक एक्स्ट्रा इनकम है शादी के बाद होना चाहिए, तो मैं नाइट शिफ्ट करता था और दिन में आईआईटी दिल्ली में अपना एमटेक प्रोग्राम करता था, और 2 घंटे सोता था। इमेजिन करो कि इसने कितना सैक्रिफाइस किया। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया, तो दोनों मास्टर डिग्री मैंने शादी के बाद करी, और मेरी दोनों थीसिस इसने लिखी हैं, बिकॉज़ शी इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं मेरे साथ आईआईटी दिल्ली जाती थी, मैं लेक्चर अटेंड करता रहता था, ये मेरी अपनी थीसिस टाइप करवाती रहती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था कि रात को जॉब भी करनी है। तो मेरी दोनों मास्टर डिग्री कराने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको कि ये क्योंकि जेके में रही है, जेके की जितने भी सीनियर मोस्ट पोज़ीशन के लोग थे, उनकी वाइफ्स वहाँ जॉब करती थी। तो इसको कॉर्पोरेट का आइडिया काफ़ी था। मेरे को जब भी कॉर्पोरेट में कोई इश्यू होता है, तो ये मेरी कॉर्पोरेट एडवाइज़र भी है। मतलब मेरे को बड़े सरप्राइज़ होता है कि जैसे जिस सिचुएशन में बहुत पॉलिटिक्स होती है उस लेवल पे, या जो सिचुएशन होती है, तो मैं इससे जब पूछता था, तो ये मुझे एडवाइस देती थी। मैं सोचता इसको कहाँ से पता है ये सब? ये कॉर्पोरेट एडवाइज़र इसलिए थी कि इसको वो एक्सपोज़र था जेके से। और मतलब मेरे बच्चों की ग्रूमिंग, मेरे पेरेंट्स की टेक केयर, उसके बाद मेरे मेरे करियर में भी इसका इतना बड़ा योगदान कि मैं इतनी बड़ी डिग्रियां कर पाया, इतनी पोजीशन पे आ पाया। मतलब 15 दिन यूरोप में रहना, 15 दिन यहाँ रहना, बच्चों को ये पीछे संभालना। शी हैज टेकन लॉट ऑफ पेन इनटू इट। और सबसे बड़ी बात ये है कि चिंतपूर्णी में मैं आपको बताऊं, वो मंदिर हम वैष्णव दृष्टि से देखते हैं कि जैसे हम लोग दुर्गा इज एक्सटर्नल पावर ऑफ गॉड, एंड विष्णु और शिव में दूध और दही का वो मतलब एक एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में। तो हम वो वैष्णव की दृष्टि से ही देखते हैं, और राम दरबार है, राधा कृष्ण है, तो हम पूरा वो वैष्णव टेम्पल की ही ऐसे ऐसे देखते हैं। मैं ट्रस्टी रहा हूँ उस टेम्पल का, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाया, तो वो जो धर्म है ट्रस्टी का, इसने निभाया पूरा। आज ये मेरी मदर के साथ की स्त्री सभा है, पुरुष सभा है, तो स्त्री सभा में जो सीनियर डिवोटी है मेरी मदर की एज की, वो श्रृंगार करती थी पूरी ड्यूटीज का। आज इसको इंचार्ज बना दिया है उन्होंने, चाबी इसको दे दी है पूरे मंदिर की, और पूरी श्रृंगार जो है इसकी जिम्मेवारी है, 4-5 ये लेडीज करती हैं। बहुत बढ़िया श्रृंगार करती है टेम्पल का। और चाहे वो भंडारे हो, लंगर हो, मेरे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। आई कुड नॉट गिव टाइम एक्सेप्ट आई हैव डन द जॉब ओनली। बस मैं अपने आप अपने करियर की तरफ ध्यान दिया, मैं अपने अपने चक्कर में लगा रहा, लेकिन मैं कभी भी पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाया, बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, मैं कभी मंदिर को एज ए ट्रस्टी टाइम नहीं दे पाया। तो वो तीनों कमियां इसने पूरी करी।
मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर हर। मतलब कि इसने इतना कुछ किया, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और अपनी एजुकेशन होते हुए, जॉब होते हुए वो छोड़ी। तो ये सब मतलब मैं कहता हूँ आज स्पिरिचुअलिटी में जो भी प्रोग्रेस है, चाहे महाराज जी से एसोसिएशन है या इस्कॉन में एसोसिएशन है या जो भी है, मतलब शी हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। वो कहते हैं ना, देयर इज ए सक्सेस ऑफ अ मैन, देयर इज अ वीमन, एंड शी इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर मी। सो एनीवे मैं इतने शब्दों से फिनिश करूंगा कि हम दोनों को आप लोग आशीर्वाद दीजिए सभी, कि हम लोग इसमें प्रोग्रेस करें, हमारे बच्चे भी इसमें आए, प्रोग्रेस करें, और जो स्पिरिचुअलिटी का बेस बना है, जिस फाउंडेशन, उसको और बिल्ड करने की जरूरत है। इसके इन शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक दोनों काफी बिजी फैमिली होने के बावजूद भी और काफी ट्रेवलिंग होती है उसके बावजूद भी कैसे रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, भक्ति मेंटेन करना और सभी मंदिरों के दर्शन करना, गुरु महाराज से मिलते रहना, इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। और वन ऑफ द आइडियल गृहस्था फैमिली। सीताराम प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरे यात्राओं में इकट्ठे ट्रेवल करते हैं, तो मैंने कहा आप भी जानते होंगे। इकट्ठे ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल ट्रेवल करते हैं। प्रभु जी के साथ तो मेरे काफी बातचीत होती रही है। और प्रभु जी से मैं एक चीज पे हैरान होता था कि जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे को ना प्रसाद की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मेरे को पता नहीं प्रभु जी को याद होगा कि नहीं याद होगा कि मैंने इनसे ये पूछा था कि जैसे आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो और थाईलैंड वगैरह जैसे पता नहीं ऐसी कंट्रीज में भी जाते हैं जहाँ पर कि मतलब वेजिटेरियन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा कि कैसे इंतजाम करते हो आप, कैसे वो करते हैं? तो प्रभु जी ने अपना बताया था कि मैंने ऐसे 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 करके मैं इंतजाम करता हूँ। और उन्होंने बताया कि ऐसे समझाया जैसे कि इनके लिए बहुत इजी हो। और मैं कहा कि प्रभु जी इतना सब कर लेते हैं तो इसके पीछे ऑफ कोर्स एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। तो ये आज मेरे को पता चला माता जी ड्राइविंग फोर्स हैं। ऑफ कोर्स माता जी से पर्सनली ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, प्रभु जी से ही बातचीत मेरी होती रही है। माता जी इनके साथ साथ रहते रहे हैं और क्या कहते हैं, ये घर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। और सबसे मेन बात मैंने ये देखा कि इनकी लाइफ में राधा माधव की तरफ अटैचमेंट है। अ, हमारे को देखो अटैचमेंट जो है वो होनी चाहिए, वो हमारे नेचुरल स्वभाव में होता है। यह गृह क्षेत्र सुताप्त इनके पीछे ज्यादातर अटैचमेंट हो जाती है। घर के पीछे, बच्चों के पीछे, पत्नी पति इन सब के पीछे अटैचमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमको इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए, पर अटैचमेंट जो है वो हमारी कृष्ण से होनी चाहिए, राधा माधव से होनी चाहिए। तो उसमें परफेक्ट माता जी वो आ रही हैं कि देखिए राधा माधव से विरह हो रहा है या राधा माधव से दूर है तो इनकी आंखों से आंसू निकल आ रहे थे। क्योंकि मैं सोच रहा था ऐसा मेरे साथ नहीं होता। विरह चलो कभी भगवान ने दिया नहीं, लेकिन मतलब राधा माधव से दूर है तो मेरी आंखों से आंसू नहीं आते। मतलब ये इतना इतना तक अटैचमेंट नहीं है जितना कि इन्होंने इनकी कृष्ण में अटैचमेंट है। फिर कृष्ण जो है चैत्य गुरु बनते हैं, जैसे इन लोगों के हृदय, इन दोनों के हृदय में चैत्य गुरु बने। और वह चैत्य गुरु जो है वह आपको दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के पास लेकर जाते हैं। तो देखिए ये कैसे ये नंद महाप्रभु के पास आए और उसके बाद महाराज गुरु महाराज के पास आए। तो इस तरह से लाइफ में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के दोनों प्रवेश करते हैं। जब लाइफ में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों प्रवेश करते हैं तो फिलॉसफी आती है। और फिलॉसफी आती है तो व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। व्यक्ति जो है पूरा पूरा बदल जाता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वह कृष्ण भावनामृत से के आने से पहले और कृष्ण भावनामृत के आने के बाद पूरा का पूरा बदल जाता है। इसको ही विप्लव कहा जाता है, जनताक विप्लवो। ठीक है ना? जैसे नारद मुनि कहते हैं कि यह जो हमारा कृष्ण भक्ति है या कृष्ण भक्ति से रिलेटेड लिटरेचर्स हैं, ये क्या करते हैं व्यक्ति में रिवॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं। और यही रिवॉल्यूशन इनकी लाइफ में आया और इनकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो गई। और मैं प्रार्थना करूँगा कि ये रिवॉल्यूशन जो है लाइफ में चलता रहे और सब लोगों के लाइफ में आए जैसे माता जी की लाइफ में आया। एक परफेक्ट एग्जांपल कि फैमिली को ऐसे देखना कि फैमिली कृष्ण भक्त बन सके। बच्चों को ऐसे पालना कि बच्चे कृष्ण भक्त बन सके। तो यही होना चाहिए हम सबको। और जॉब इतनी प्रायोरिटी नहीं हुई, बट प्रायोरिटी जो है फैमिली, वो माता जी फैमिली को रखा। ये इनका सबसे बड़ा एक वो है सैक्रिफाइस है। जैसे मैं अपनी वाइफ के बारे में बोलता हूँ, उसी तरह से इनके बारे में बोल रहा हूँ कि फैमिली को रखना और कृष्ण भक्ति को आगे रखना, कृष्ण भक्ति को नंबर 1 पे रखना।
क्योंकि शरीर के साथ जॉब भी चली जाएगी, शरीर के साथ ये डिग्रीज भी चली जाएंगी। हमारे साथ कृष्ण भक्ति ही है जो कि अपने साथ लेके जा सकते हैं, और कृष्ण भक्ति ही हमारे अल्टीमेटली जन्म के आगे भी काम आने वाला है। तो ऐसा माता जी ने प्रायोरिटी रखी, तो ये एक मेधावी व्यक्ति ही कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। एक चीज जस्ट और लास्ट ऐड करूंगा, इनका जो चिंतपूर्णी मंदिर है वहाँ पे हमने, क्योंकि इनका फूड फॉर लाइफ रेगुलरली चलता रहता है, ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे, वहाँ पे एक बार जस्ट मैंने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल भी लगाओ। आई थिंक एक बार इन्होंने जो इनका एनुअल फंक्शन होता है उसमें लगाया था और बुक्स काफी डिस्ट्रीब्यूट भी हुई थी। तो जस्ट आई थिंक मैं फर्दर इनका चाहूंगा कि फ्यूचर में वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक परमानेंट लाइब्रेरी बना दे उस मंदिर के अंदर, क्योंकि बहुत भक्त आते हैं वहाँ पे, काफी लोग आते हैं, और जब भी इनका एनुअल फंक्शन बहुत होते हैं, फूड फॉर लाइफ होते हैं, तो वहाँ प्रभुपाद की बुक्स अगर पड़ी रहेंगी वहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया हो सकता है, वहाँ काफी स्कोप है, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा लोग आते हैं, नए लोग। तो मेरे को याद आ रहा है शायद आप 150 बुक करके आए थे। एक स्टॉल लगाया था मैंने एक बार वहाँ पे। 150 बुक करके आए थे उस टाइम भी याद है मेरे को, 150-200 करके आए थे आप। उसके बाद और नहीं उसके कर बाद सकते उसके हैं। बाद भी एक दो बार हमने भी किए हैं उसके बाद। Yeah. I will request Nanda Prabhuji to say few words. हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा माता जी के बारे में उनकी जवानी और प्रभु जी की जवानी सुनकर। माता जी एक आदर्श पत्नी है, जिन्होंने प्रभु जी की सारी जिम्मेदारियां घर की, उनके पेरेंट्स की, बच्चों की, इवन जॉब की स्वयं संभाली है। ये बहुत रेयर है, बहुत कम हो पाता है। आजकल तो लोग अपने आप में ही मस्त रहते हैं, और इनका जो राधा माधव से प्रेम है वो अभूतपूर्व है, और उसी के कारण इनके ऊपर गुरु महाराज की विशेष कृपा है। जैसे माता जी ने बताया कि गुरु महाराज प्रभु जी को, इनको हमेशा याद करते रहते हैं, पूछते रहते हैं इनके बारे में, इनको गाइड करते रहते हैं। इनकी जो नई जॉब है उसके लिए गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी। तो गुरु की कृपा प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है जो इन्हें उपलब्ध है। राधा माधव का प्रेम, गुरु की कृपा और इनका जो सेवा भाव है वो अद्वितीय है। ये सारा कुछ मिलाकर इन्हें एक आदर्श ग्रस्त भक्त पति पत्नी बनाते हैं। तो हम इसकी बड़ी सराहना करते हैं, राधा माधव से प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ में आए, ताकि हमें इनका संग मिल सके और ये राधा माधव के दर्शन और अधिक फ्रिक्वेंटली कर सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी की जो दोनों सिस्टर, आज हम चंडीगढ़ में ही है, हमारा अपना जो ये DLF में मकान है, उस दिन हम गुड़गांव में थे, आज यहाँ पंचकुला में। अभी घर है ना, आप आइए उस घर में। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी की दोनों सिस्टर समोहिनी और एक सनातन भक्ति दोनों दीक्षित है, और माता जी की भी एक सिस्टर है वो भी दीक्षित है, जिन्होंने भी लास्ट मंथ ही दीक्षा लिया है। तो पूरी की पूरी फैमिली दोनों साइड से इनिशिएटेड और गुरु महाराज के बहुत ही कह सकते हैं कि तगड़े फॉलोअर और सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हैं। तो दैट्स वेरी ग्रेट फैमिली। हरे कृष्णा 3 बारी चैंट करेंगे सारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।